स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। आज मैं क्लास 7 का विज्ञान का पहला पार्ट पौधों में पोषण के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आप लोग को बताने जा रही हूँ। मेरी वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको परीक्षा में बहुत तरह की सुविधाएं मिल जाएगी। इसको देखने से आप सभी प्रश्नों का सॉल्व कर सकते हैं, सभी प्रश्नों को अच्छे से एग्ज़ाम में। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें जो सही ऑप्शन है उसमें हमको टिक करना है। मैंने यहाँ करके रखा हुआ है, टिक किया हुआ है। आप लोग उसको नोट कीजिएगा। एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ लेती हूँ। क्वेश्चन है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वो गौ नंबर घटपन्नी। घटपन्नी जो है ऐसा प्लांट है जो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है। दूसरा नंबर में है, पौधों और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? तो ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण में होती है। तो इसका सही आंसर ख नंबर मैंने टिक किया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण होगा। तीसरा नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम। तो इसका 4 ऑप्शन इसका भी दिया हुआ है। ये मैंने प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण बताई थी उसमें भी ये था कि उसमें कौन सी गैस वातावरण में ली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ग नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है, परजीवी पौधों का एक उदाहरण देना है। परजीवी पौधा है जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो इसका सही आंसर है अमरबेल। अमरबेल जो है एक परजीवी पौधा है जो दूसरे पौधे पे अपने पोषण के लिए निर्भर रहता है। पांचवा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? इसका भी 4 ऑप्शन है, जड़, तना, फूल और रंध्र। मैंने इसमें टिक नहीं किया हुआ है, तो इसको मैं टिक करके बता देती हूँ। इसका सही आंसर होगा रंध्र। रंध्र जो है वो छिद्र है जिससे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इसको मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। अब है आगे दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, मैं खाली स्थान को भर चुकी हूँ। इसको आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर सकते हैं या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत कुछ सहायता मिल जाएगी। बहुत कुछ क्या, पूरा बिल्कुल भी आप अच्छे से इससे तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं 2 नंबर का, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पौधों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण, यहाँ खाली जगह है, ब्लैंक था, के रूप में किया जाता है। इसका सही होगा स्टार्च। मैंने किया हुआ है स्टार्च और रेड लाइन भी किया हुआ है। एग्ज़ाम में आप बिल्कुल इसी तरह करेंगे। जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर स्टार्च होगा, लिख करके नीचे अंडरलाइन कर देना है ताकि वो पता चले कि मैंने इसको भरा है। उसके बाद दूसरा है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? तो ये क्लोरोफिल है। उसके जस्ट नीचे रेड से अंडरलाइन किया हुआ है। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होती है? तो खाली जगह पे मैंने भरा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत जो है वो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। उसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर में, यहाँ पे है मिलान कीजिए, मैच इट। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है। तो इसको हम लोग देखते हैं, मैच इट, मिलान करना है। यहाँ खंड अ और खंड ब दिया हुआ है, इसको भी मैं कर चुकी हूँ। ये आप लोग उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे 5 हैं। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा अमरबेल, चौथा जंतु और 5वां कीटभक्षी। सामने में दिया हुआ है जीवाणु, परपोषी, ड्रोसेरा, पत्ती और परजीवी। हमको सही इसमें मिलान करना है कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ सूट कर रहा है, कौन सा सही है। तो क्लोरोफिल जो है वो पत्ती के साथ मैच करेगा, क्योंकि पत्ती में क्लोरोफिल पाई जाती है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो होते हैं राइजोबियम, वो जीवाणु से मैच कर रहा है। मैंने यहाँ किया हुआ है जीवाणु को, नाइट्रोजन को जीवाणु से। अमरबेल, यहाँ पे परजीवी है। अमरबेल जो है वो परजीवी प्लांट है, तो अमरबेल जो है परजीवी है, तो उसको परजीवी से मैच किया हुआ है। उसके बाद है जंतु। जंतु जो है वो परपोषी है, वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका सही मैच होगा परपोषी। कीटभक्षी जो है ऐसा प्लांट जो कीट को खाते हैं, वो ड्रोसेरा, या उसको हम लोग घटपन्नी भी कह सकते हैं, तो वो ड्रोसेरा है। यहाँ पे ड्रोसेरा पे मैच किया हुआ है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए।
अब है चौथा यहाँ पे है परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करें। परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट करने का तरीका होता है, बीच में एक लाइन होना चाहिए और साइड में जो है नंबरिंग करके भी किया जा सकता है, या फिर जैसे मैंने किया हुआ है वैसे भी लिख सकते हैं। तो पहले वीडियो में भी मैं बता चुकी थी कि जब भी किसी का अंतर स्पष्ट करते हैं तो उसका डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए परजीवी का है, तो परजीवी का अंतर स्पष्ट करने के लिए उसका एक तरह से परिभाषा ही लिखा हुआ है। ऐसे जीव जो अन्य जीवित जंतुओं या सजीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। कहने का मतलब है जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं अपना भोजन के लिए, उसको परजीवी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है। ये है अमरबेल, जो परजीवी प्लांट है। एक जोक है, फीता कृमि है। ये दूसरे के शरीर पे रहते हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अमरबेल जो है वो दूसरे प्लांट के ऊपर उगता है और फिर जो पहला प्लांट रहता है उससे जो है अपना पोषक तत्व वो प्राप्त करता है। यहाँ पे मृतजीवी है, तो मृतजीवी का भी एक तरह से डेफिनेशन, परिभाषा जो है वो लिखा हुआ है। ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। तो अंतर लिखने के लिए इतना काफ़ी है। इतना अगर आप एग्ज़ाम में लिख लेते हैं तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। पांचवा है, आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। स्टार्च मतलब उसको हम मंड भी कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होता है। तो पत्ती में स्टार्च है, पाई जाती है, इसकी उपस्थिति जो है इसका हम टेस्ट या परीक्षण कैसे करेंगे। तो इसके लिए पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण जो है आयोडीन की बूंदें डालकर करेंगे। आयोडीन की बूंद डालने से क्या होता है, अगर पत्ती का रंग गाढ़े नीले रंग का हो जाता है तो इसका मतलब है कि पत्ती में जो है वो मंड पाई जाती है। और पत्ती में मंड पाई जाती है, इसी के लिए जो है प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है वो पत्ती स्टार्च जो उसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ 6 नंबर देखते हैं। एक शब्द में बताइए, एक शब्द में ही आंसर देना है इसका। पहला क्वेश्चन है, छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको एक शब्द में आंसर दिए हैं, रंध्र कहते हैं। दूसरा है नालिका, जिसके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो जल और खनिज लवण जो है पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, किसके द्वारा। तो ये है हमारा वाहिकाएं, वाहिकाओं के द्वारा ये पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। आगे देखते हैं 7वां नंबर, निम्नलिखित कथनों में सही गलत को चिन्हित कीजिए। सही और गलत को हमको चिन्हित करना है। तो सही गलत को चिन्हित करने के लिए यहाँ पे या फिर हम टिक भी दे सकते हैं इसको, क्रॉस का और सही का, या सत्य असत्य भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने सत्य असत्य किया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में जो है हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, तो ये सत्य है। दूसरा है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते हैं, ये गलत है, असत्य है। ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें परजीवी नहीं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं, तो ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो है वो प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो है वो कार्बोहाइड्रेट उत्पाद बनता है, स्टार्च या मंड कह सकते हैं। तो इसको मैंने गलत किया हुआ है कि ये प्रोटीन नहीं है, ये सॉरी यहाँ सत्य किया हुआ है, सही है, ये प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। 5वां है, कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कीटभक्षी पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ये गलत है। वो अपना जो भोजन है वो कीटों को ग्रहण करके करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाएं। ये समीकरण मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और किसकी उपस्थिति में होता है, सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और प्लस ऑक्सीजन जो वायुमंडल में मुक्त की जाती है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 6CO2 + 12H2O, सूरज की प्रकाश, सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्या बनता है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है C2H12, C6, यहाँ पे मैंने गलत किया हुआ है थोड़ा सा, C6H12O6 + 6O2
+6H2O होगा। यहाँ पे C6H12, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। C6H12, यहाँ C6, यहाँ मैं ऐसे कर सकती हूँ C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। यहाँ 9th नंबर में देखते हैं, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। इसका उत्तर है कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में बदल देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, राइजोबियम। ऐसा जीवाणु जो है वो राइजोबियम है। ये जीवाणु दलहन के पौधों जैसे चना, मटर, अरहर आदि के जड़ों की गांठों में रहते हैं और प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व की पूर्ति होते रहती है। इस प्रकार राइजोबियम के द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और क्या होता है कि प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी का पोषक तत्व मिलते रहता है। आगे देखते हैं, 10 नंबर में है, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं? तो किसान, इसका आंसर है मिट्टी के खोए हुए पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए किसान जो है अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक मिलाते हैं। जब भी हम फसल उगाते हैं तो उसके पहले जो है किसान वो रासायनिक उर्वरक उसमें डालते हैं ताकि मिट्टी जो है उपजाऊ बने और फसल अच्छी हो। 11 नंबर में है, क्या नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? अपने उत्तर का कारण लिखिए। तो नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए हम लोग क्यों नहीं करते हैं खाद का उपयोग? इसका है सही आंसर, क्योंकि इन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम जीवाणु द्वारा प्राकृतिक विधि से पोषक तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसको जो है फलीदार पौधों को ऑलरेडी उसके जड़ में जो पाए जाते हैं राइजोबियम जीवाणु, वो उसको नाइट्रोजन पोषक तत्व दे देते हैं, जिसके चलते ऐसे पौधों में जो फलीदार या दलहन पौधे होते हैं उनको खाद की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ उसका और एक है 2 नंबर में, हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका अर्थ हुआ मनुष्य भी स्वपोषी होते हैं। क्या आप सहमत हैं? कारण देना है। तो इसका आंसर होगा सहमत नहीं है, क्योंकि हम जो है भोजन बनाते नहीं, वो पकाते हैं। पौधे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, जबकि मनुष्य पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को पकाकर खाते हैं। तो हम लोग जो हैं वो स्वपोषी नहीं, वो हम लोग पौधों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, परपोषी हैं। 12 नंबर में है, एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियों को खाती है। क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पे उत्तर मैंने दिया हुआ है नहीं, पौधा पत्तियों के बिना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि पौधे को भोजन की आवश्यकता होती है और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है, जो कि हरी पत्तियों में ही पाई जाती है। तो इसका सही आंसर यही हुआ। तर्क देना है कि इसके बिना पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए बिना पत्ती का पौधा जो है वो जीवित नहीं रह सकता है। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।